जय सिया राम। प्रभु की पूर्व नियोजित लीला राम वनवास। डॉक्टर श्री रमेश मंगल वाजपेयी जी। श्री हरि विष्णु ने मनु शतरूपा को दिए गए वरदान होइहउ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत को सत्य करने के लिए तथा असुरों के दल नाथ ही अपने मानव अवतार का संकल्प लिया और त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रकट हुए। श्री रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत गीता के ईश्वरीय संकल्प को रेखांकित करते हुए कहा गया है, जब जब होई धर्म की हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी आ करही अनीति जाय नहीं बरनी आ सीधही विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तथा वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिससे ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधि प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। यह ईश्वर का सत्य संकल्प है। इसी क्रम में अपना संकल्प सिद्ध करने हेतु श्री हरि का रामा अवतार हुआ है। असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु आ जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। जय सिया राम। अर्थात वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। एत दर्थ प्रभु ने अपने वन गमन की योजना पहले ही बना ली थी। आध्यात्म रामायण में उद्धृत है कि वन गमन के संबंध में प्रभु श्री राम नारद जी से कहते हैं, अर्थात रावण का वध करने के लिए मैं कल दंड कारण्य को जाऊंगा और वहां 14 वर्ष मुनि भेष धारण कर रहूंगा। प्रभु के इस परियोजना की पूर्ति में सरस्वती देवी ने सहयोग प्रदान किया। अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में द्वितीय सर्ग के 44 से 46 श्लोकों के अनुसार इसी समय देवताओं ने माता सरस्वती देवी से आग्रह किया कि हे देवी, तुम यत्न पूर्वक भूलोक में अयोध्यापुरी में जाओ और वहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने के लिए यत्न करो। प्रथम तो तुम मंथरा में प्रवेश करना और फिर कैकई में। हे शुभे, इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो जाने पर तुम फिर स्वर्ग लोक को लौटाना। इस पर माँ सरस्वती जी ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया और प्रथम मंथरा में प्रवेश किया। इस प्रसंग का श्री रामचरितमानस में बड़ी ही रोचक शैली में वर्णन किया गया है तथा देवताओं के इस कुचक्र को उनकी स्वार्थ लिप्सा बताई गई है। देवता कहते हैं, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करी है सोई आजू राम जाहि बन राजू तज होई है सकल सुरकार। अर्थात हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। और तब बार बार गही चरण संकोची आ चली विचारी विबुधि मति पोची आ ऊंच निवासु नीच करतूती देख न सकही पराई विभूति सकोच में डाल दिया। तब वे यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। तदपि राम काज का विचार करके वे रानी कैकई की मंद बुद्धि दासी मंत्रा की बुद्धि भ्रमित कर देती है और वापस चली जाती है। नामु मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी आजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। रामचरितमानस। भसित मति मंत्रा ने रानी कैकई से अनेक प्रकार के कुटिल किस्से से कहकर उन्हें अनंत समझा ही लिया कि दुई वरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुराबहु छाती सुतहि राजू रामहि बनवासु देहु लेहु सब संपत्ति हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो तथा स्वत का सारा आनंद तुम ले लो। होनहार बस ऐसा करने के लिए कैकई के मन में दासी मंथरा की बातों का विश्वास हो गया। उसने वही किया जैसा मंथरा ने समझाया। इस प्रकार जस्सु अपजस्सु विदु हाथ के न्याय से रानी कैकई के हाथ अपयश ही लगता है।
किंतु महाराज दशरथ और रानी कैकेयी तो निमित्त मात्र हैं और वे अपने भाग्य का भोग ही प्राप्त करते हैं। वस्तुतः श्री राम का वन आगमन पूर्व नियोजित है, उसमें राजा या कैकेयी कारण नहीं, ऐसा अध्यात्म रामायण का मत है। उक्त ग्रंथ के अयोध्या कांड पंचम सर्ग श्लोक 24 व 25 के अनुसार अर्थात मुनिवर वामदेव कहते हैं, इनके श्री राम के वन गमन में राजा ये कैकेयी अनुमात्र भी कारण नहीं है। कल ही इनसे नारद जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। उस समय स्वयं राम जी ने भी उनसे यही कहा था कि कल मैं वन को जाऊंगा। अतः हे भोले भैया, आप लोग राम के लिए कोई चिंता न करें। इसी के सपेक्षा सन 1643 ईस्वी का भक्त कवि लाल दास प्रणीत अवध विलास भी ध्यातव्य ग्रंथों में राम जन्म से लेकर उनके वन गमन तक की कथा को ग्रहण किया गया है। अवध विलास के अनुसार राम वन गमन की घटना कैकेयी और राम के मध्य बनी योजना का एक अंग थी। रावण वध के लिए नारद द्वारा प्रेरित किए जाने पर राम की उदासी देखकर कैकेयी राम से उसका कारण पूछती है। राम रावण वध के लिए वन जाने की बात करते हैं। बोले, राम मोहि बनचारी, राजा ही कही कर सोहितकारी। राम ने कहा, हे माते, मुझे रावण वध हेतु वनवासी होना है, अतः इसे राजा दशरथ से कहकर मेरा हित कीजिए। राम की इच्छा जानकर कैकेयी कहती हैं कि राम को लोक कल्याणार्थ वन गमन कार्य अभीष्ट है, अतः वह इस कार्य में सहायक होगी। राम कैकेयी को सचेत करते हैं, मेरे विरह पिता पुनि मरिहे, तोहि अजस अति होहन परिहे, भरत भोग तज जोगी होइहे, कौशल्या दुख करहि सोइहे। अवधपुरी के बासी जेते है सब ही उदासी तेते। हे माते, मेरे वियोग में पिता दशरथ का निधन हो जाएगा। आपको अत्यंत लोक अपयश का भागी होना पड़ेगा। भरत राजभोगों को त्याग कर योगी हो जाएगा। माता कौशल्या दुखी होंगे। अवधपुरी वासी सभी उदासीन हो जाएंगे। तथापि वन गमन की पूर्व निर्धारित कल्याणकारी योजना को कैकेयी क्रियान्वित करती है और राम रावण वध हेतु वन को तदनुरूप प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार अवध विलास ग्रंथ में राम वन गमन के अंतर्गत दो तथ्य स्पष्ट उभर कर आए हैं। श्री राम वन गमन की जन कल्याणकारी योजना पूर्व निर्धारित थी। उक्त योजना को क्रियान्वित सर्वोपरि मानकर रानी कैकेयी ने अनेक दुखों और मर्मान्वित लोक अपयश को भी स्वीकार किया। इस दृष्टिकोण से रानी कैकेयी का चरित्र उदात्त एवं अत्यंत महिमापूर्ण है। जय सिया राम।